Hello students, welcome to math class. Today we shall discuss about problem of linear equation in two variables. Question number 1, exercise 4.1. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. Let the cost of a notebook is equal to x rupees. द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू बाई रुपीज़. अब देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो नोटबुक की कीमत है वो पेन की कीमत की डबल है. कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट x इज इक्वल टू 2y. 2y को इधर ले आएंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 2y इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. Next, question number 2. Express the following linear equation in two variables ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने ही पार्ट हैं उनमें हमें प्रत्येक लीनियर इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना है, इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट पार्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 बार. अब 9.3 बार को लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो ये प्लस की वैल्यू तो इधर आकर माइनस की हो जाएगी. 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0. अब देखिए जो हमारी जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, उसे आप इसके नीचे लिख लेंगे ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब देखिए यदि हम इसमें कंपेयरिंग करें तो कंपेयरिंग आफ्टर कंपेयरिंग देखते हैं हम. ए की सीध में कितना है 2, बी की सीध में देखें प्लस 3, सी की सीध में देखें माइनस 9.35 बार. तो कंपेयरिंग करने के बाद ए बी सी की वैल्यू हमें मिल जाएंगी. नेक्स्ट x माइनस बाई अपॉन 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं. ये x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे तो 1x माइनस 1 अपॉन 10 बाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब हमारी जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म इसके नीचे लिख लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. बाई कंपेयरिंग ए की सीध में देखते हैं तो 1 है, बी की सीध में है माइनस 1 अपॉन 10, सी की सीध में देखें तो माइनस 10. तो ये ABC की वैल्यू प्राप्त होगी हमें. इसी टाइप से हम थर्ड पार्ट से ABC की वैल्यू निकालेंगे. अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए x इज इक्वल टू 3y. अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन को जो हमारी जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में बनाएंगे. तो 3y को हम लेफ्ट साइड में लेंगे, x का कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 ले लिया तो 1x माइनस 3y. अब c के प्लेस पर कुछ नहीं है तो c के प्लेस पर हमने ले लिया 0 इज इक्वल टू 0. तो इट इज़ फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. आफ्टर कंपेयरिंग a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू माइनस 3, c की वैल्यू 0. इसी तरह से हम इसका 5th पार्ट, 6th पार्ट और 7th पार्ट फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई. अब देखना कि इन 3 ऑप्शंस के अंदर किसी लीनियर इक्वेशन के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. अब देखिए यदि हम कोई सी भी लीनियर इक्वेशन ले लें जैसे x माइनस बाई इज इक्वल टू 4 ले लें तो x इज इक्वल टू आएगा बाई प्लस 4. तो इसमें हम बाई की वैल्यू रखते जाएंगे और x की वैल्यू निकलती जाएंगी. तो लाखों करोड़ों की संख्या में बाई की वैल्यू रख सकते हैं तो x की वैल्यू भी करोड़ों में आएंगी. इस तरह से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जितनी भी होंगी उनके मैनी सॉल्यूशंस होंगे.
तो इस ऑप्शन में यदि हम देखें तो थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखिए इसमें 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट्स मैं कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट आप करेंगे। फर्स्ट पार्ट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब देखिए 2x इधर प्लस का तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब x की वैल्यू रखते जाइए, y की वैल्यू हमें प्राप्त होती जाएंगी। अब हमें सोल्यूशन निकालने हैं 4। तो सबसे पहले हमने x इज इक्वल टू 1 लिया, x के प्लेस पे 1 रख दिया, तो 7 माइनस 2 माइनस 1, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू 1 रखने से y की वैल्यू 5 आ गई। तो ये पहला सोल्यूशन आ गया 1 5। 1 5 इज द फर्स्ट सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट, अब x के प्लेस पर यदि हम 2 रख दें, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2 इंटू 4, 7 माइनस 8। अब देखिए यहाँ पर 7 माइनस 8, तो हमारा इसमें आंसर आएगा -1, क्योंकि 8 बड़ा है, 7 यदि देखें माइनस का 8 है, माइनस के 8 में से प्लस का 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। इस तरह से हमें ये 3-4 सोल्यूशन प्राप्त हो गए। सेकेंड पार्ट, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। अब जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू रखी थी, इसी तरह से इसमें भी x की वैल्यू रखेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, पाई से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस पाई। तो x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू होगी 9 माइनस पाई। x इज इक्वल टू 2 रखने पर y की वैल्यू जो 9 माइनस 2y, x की वैल्यू 3 रखने पर आएगी 9 माइनस 3y, 4 रखने पर 9 माइनस 4y। तो दे आर 4 सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस। इसका जो थर्ड पार्ट है उसे अपना आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। अब देखिए इसमें हमें देखना है, ये सोल्यूशन दे रखे हैं इसमें, इसके 5th पार्ट हैं। अब इसमें देखना कौन सा पार्ट के सोल्यूशन इस इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। तो जो इसे वेरीफाई करेंगे वैल्यू रख के देख लेते हैं। जैसे इसका थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में x की वैल्यू 4 रख दीजिए, y की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाएंगे। जैसे इसमें क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, y के इसके प्लेस पर हमने 0 ले लिया, x के प्लेस पर 4 ले लिया, तो दोनों साइड इसकी इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। तो ये वेरीफाई हो गया, किसी इक्वेशन का जो सोल्यूशन है 4 0 है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। अब देखिए इसमें x के प्लेस पर आप 2 रख देंगे, y के प्लेस पर 1 रख देंगे। तो x के प्लेस पर 2 रख दिया, 2 इंटू 2, y के प्लेस पर 1 रख दिया, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, 7 इज इक्वल टू k। इस तरह से k की वैल्यू आ गई हमारी 7। थैंक यू।